अब आप देखेंगे लेंस पर आंकिक प्रश्न। लेंस पर आंकिक प्रश्न में लेंस आप पढ़ चुके हैं पहले। इसके आंकिक प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इसके लिए पहले आप लेंस में कैसे प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनता है, किधर की दूरी कौन सी, किस लेंस के लिए क्या होता है, यह आपको सब पढ़ा दिए हैं। इसको एक बार दोहरा लेंगे और इसके बाद देखें एक एक का। इसका पहला क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक मोमबत्ती के ज्वाला के प्रतिबिंब को एक सफ़ेद पर्दे पर उत्तल लेंस की सहायता से फोकस किया। उसने मोमबत्ती, लेंस तथा पर्दे की स्थितियों को निम्न प्रकार से नोट किया। मोमबत्ती की स्थिति 12 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस की स्थिति 50 सेंटीमीटर तथा पर्दे की स्थिति 88 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ देखें कि यह प्रैक्टिकल में जैसे किया जाता है, तो यह प्रैक्टिकल के लिए एक ऐसे स्केल मिलता है। स्केल वाला स्टैंड होता है जिसमें यहाँ से 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 4 करके। अब यह कर रहा है कि यहाँ से माप किया गया है 0 से और वस्तु की मोमबत्ती की वो दूरी 12 सेंटीमीटर। फिर यहाँ 0 से यहाँ लेंस की दूरी 50 सेंटीमीटर और यहाँ से पर्दे की दूरी मतलब जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी 88 सेंटीमीटर। यह ऑब्जर्वेशन लिया गया है। अब हमारा जो नियम है वह इस आधार पर है, हम लोग जो पढ़े हैं उसमें आप ये देखेंगे कि उसमें लेंस से वस्तु की जो दूरी होती है, यह यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है यह होती है u। इसे निकालने के लिए आप इस 50 में से 12 को घटा दीजिए तो यह हो जाएगा u बराबर हो जाएगा 50 ऋण 12 बराबर 38। और यहाँ लेंस से और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है यह होती है v। यह v निकालने के लिए आप देखेंगे v बराबर हो जाएगा 88 ऋण 50 बराबर 38, अर्थात u का मान भी 38 है और प्रतिबिंब की दूरी v का मान भी 38 है। अब इसे जो है आप यह देखेंगे कि जब आप देखेंगे यहाँ पर उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के लिए आप जानते हैं कि u बराबर -38 सेंटीमीटर, v बराबर 38 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर इधर की दूरी जानते हैं माइनस होती है, इधर की दूरी प्लस होती है, तो यह u का मान माइनस हो गया और v का मान 38 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप इसका मान जो है यदि इसमें रख देते हैं, सूत्र में आप मान रखेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f 1/38 माइनस 1/-38 बराबर 1/f या 1/38 प्लस 1/38 बराबर 1/f या 2/38 बराबर 1/f या 2f बराबर 38। यह बराबर हो जाएगा 38/2 बराबर 19 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप देखेंगे f का मान, यह पॉजिटिव आने का मतलब कि इधर जो है इसका 2f काम करता है, अर्थात उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, अर्थात यह आपका 19 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आपको
प्राप्त होगी। हाँ, अब आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है। इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि यह अवतल लेंस है, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो अवतल लेंस के लिए आप जानते हैं कि यह बराबर होता है माइनस 30 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस में फोकस वस्तु की तरफ ही होता है। यू जो है, यू बराबर -30 सेंटीमीटर, मतलब उसके फोकस दूरी, फोकस पर ही वस्तु रखी हुई है, फोकस इसका 30 सेंटीमीटर है और इसके अवतल लेंस के फोकस पर ही वस्तु रखी है, अर्थात यू बराबर -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पर फार्मूले 1/v - 1/u = 1/f में आप देखें, आपको v निकालना है, तो 1/v = 1/f। इसको आप इधर पक्षांतर कर दीजिए, 1/u हो जाएगा 1/, v = 1/-30 प्लस 1/-30 बराबर हो जाएगा दोनों हो जाएंगे -30 होने पर -2/30 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस ही हैं, इसलिए -2/30, और यह आपका हो जाएगा -2v = 30, या v बराबर हो जाएगा 30/-2 बराबर -15। यह आपका v का मान हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, अर्थात प्रतिबिंब जो है यह भी जो है वस्तु की तरफ ही बनती है, क्योंकि अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनती है। यहाँ तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में यू, वी, एफ तीनों ही ऋणात्मक होता है। आप इसमें देखें, पहले दिया है कि वस्तु की ऊंचाई h, यह दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, u वस्तु की दूरी दिया है -60 सेंटीमीटर, f फोकस दूरी दिया है -20 सेंटीमीटर। देखिए, इसमें u भी माइनस होता है, f भी माइनस होता है, और जो v आएगा वह भी माइनस होगा। वस्तु की ऊंचाई h, यह पॉजिटिव होगा क्योंकि वस्तु सीधी है। तो यहाँ देखें, यह 4 सेंटीमीटर हो गया। इसमें आप देखेंगे, पहले जो है आप क्या करें कि v का मान निकालना है। 1/v - 1/u = 1/f से आप क्या करेंगे कि आप पहले 1/v
बराबर आप चाहें तो 1/f, इसको पक्षांतर कर दीजिए, प्लस 1/u इधर कर लीजिए और यह हो जाएगा 1/-20 प्लस 1/-60 -20 1/60। लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम आपको 60 होगा, 20×3 = 60, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -1, 1/v इक्वल टू ना हो जाएगा। इसके बाद 1/v इक्वल टू -4/60 या -4v इक्वल टू 60 या v इक्वल टू 60/-4 इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अर्थात प्रतिबिंब की दूरी जो है लेंस से, यह आपका -15 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आप जानते हैं कि आवर्धन के सूत्र से वस्तु की ऊंचाई आप जानते हैं, आवर्धन के सूत्र में होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, अगर हम यस डैश मानते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई यस डैश बटे वस्तु की ऊंचाई यच, यह बराबर होता है आपका v बटे u के। आप देखेंगे कि यच डैश, यच यहाँ पर हाइट यह दिया है 4 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई यह हो जाएगा 4 बराबर v का मान है -15 और v का मान है -15 और u का मान जो है यह है आपका -60। यहाँ देखेंगे कि यह माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 चौका 60, या यह कहा जाए कि 4h डैश इक्वल टू 4 या h डैश इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी वह 1 सेंटीमीटर होगी और v का मान जो है यह -15 सेंटीमीटर। इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और देखेंगे इसमें चौथा क्वेश्चन देखेंगे। 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस का मतलब उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें क्वेश्चन हल करने के लिए आप ये देखेंगे कि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की लंबाई मतलब h दिया है 5 सेंटीमीटर, ये वस्तु की ऊंचाई दिया है। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो f बराबर इसका 10 सेंटीमीटर। यह पॉजिटिव होगा क्योंकि उत्तल लेंस में आप जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वह दूसरे साइड का या दाहिने साइड का कार्य करता है, इसलिए यह इसका 10 सेंटीमीटर यह पॉजिटिव होगा। u बराबर -25 सेंटीमीटर, ये वस्तु की दूरी हो गई।
अब आप यहाँ पर v का मान निकालने के लिए देखें 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f 1/v इक्वल टू 1/f। इसको पक्षांतर कर दीजिए इधर 1/u बराबर 1/f का मान 1/10 प्लस 1/-15 या 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। यहाँ आप लघुत्तम ले लेंगे 50 लघुत्तम हो गया 10 बचे 50 5 देन 25 9 50 2 या 1/v इक्वल टू 3/50 या 3v इक्वल टू 50। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ऐसे तिरछा गुणा करने पर 3v बराबर इतना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 50/3 इक्वल टू यह हो जाएगा आपका लगभग 16.6 सेंटीमीटर। यह आपका v का मान आ जाएगा। तो इस अनुसार आप देखेंगे कि v का मान तो आपने निकाल लिया। यहाँ दूसरी बात, यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई तो पूछा नहीं है। अगर प्रतिबिंब की लंबाई पूछता तो आप h'/h बराबर v/u करके इसका मान निकाल लेते, लेकिन यहाँ h' का जो है मान नहीं पूछा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं पूछा है, किरण आरेख खींचने के लिए पूछा है। तो किरण आरेख खींचने के लिए हम आपको बता दें, इसमें फार्मूला मान लेते हैं माना 5 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। 5 सेंटीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर मान लें तो आप देखेंगे कि यह वस्तु की ऊंचाई जो है यह h का मान 1 सेंटीमीटर, f का मान 2 सेंटीमीटर और u का मान 5 सेंटीमीटर। यह आप मानक मान लें। यदि यह मान के करते हैं, इस तरह से निकालते हैं, अगर इस तरह से मान करके किरण आरेख खींचते हैं तो पहले आप क्या करेंगे कि 2 सेंटीमीटर फोकस है, इसकी फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करेंगे कि 4 सेंटीमीटर का चाप ले करके एक ऐसे लेंस बना लेंगे। लेंस जो भी बनाएंगे यहाँ से वह आपका ऐसे यहाँ से इधर से चाप काटेंगे, यहाँ से इधर से चाप काटेंगे तो यह हो जाएगा 2f1, यह हो जाएगा f1, यह हो जाएगा f2, यह हो जाएगा 2f2। तो आप यह जानते हैं कि यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर का यह ले करके खींचेंगे इधर से और इधर से, तो दोनों जहाँ काटेंगे उसका ठीक आधा पर यह आपका हो जाएगा फोकस दूरी, तो यह आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से लेंस से कह रहा है कि लेंस से u का मान -5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आप 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर यहाँ होगा ही, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा करके यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर का यहाँ एक वस्तु जो है यह 1 सेंटीमीटर का वस्तु रख करके और यहाँ से ऐसे इसका किरण आरेख खींचेंगे। यहाँ से एक किरण ऐसे ले लेंगे और वह किरण जो है ऐसे फोकस से चली जाएगी। दूसरा आप ले लेंगे यहाँ से ऐसे, यह आपका यहाँ पर काटती है, जहाँ काटती है वहाँ पर इसका प्रतिबिंब जो है यह आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है
आप प्रतिबिंब बना लेंगे और जो भी प्रतिबिंब बनता है आपका यह किरण आरेख हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे कि यह जो है यह आपका किरण आरेख में देखेंगे कि यहाँ से यह इसकी जो दूरी हो जाएगी यह लगभग 16.6 सेंटीमीटर के आसपास आएगा और यह प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी ये 16.6 के आसपास आने का मतलब 3 कुछ सेंटीमीटर जो मानक माने हैं 3 कुछ सेंटीमीटर आपका यह आएगा। और इस तरह से इस मानक के हिसाब से यह आपका किरण आरेख ऐसे बन जाएगा। किरण आरेख बनाने का मेथड यही है कि हम यह मानक मान करके और इसको इस अनुसार खींचते हैं और तब यह किरण आरेख इससे बन जाता है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है। यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर पर रखा जाए तो उसके प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। अब आप इसमें पहले देखें, पहले जो भी चीज़ दिया है उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में आप जानते हैं कि यू वस्तु की दूरी -5 सेंटीमीटर, एच मतलब वस्तु की लंबाई 1 सेंटीमीटर यदि हम मान लेते हैं तो प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 गुना बड़ा बनता है। अर्थात वस्तु की लंबाई और यह प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश बराबर इसका दूना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब इससे जो है पहले हम निकाल लेते हैं, इससे हम पहले यफ निकाल लेंगे। यफ निकल जाएगा तो हम दूसरी कंडीशन में 15 सेंटीमीटर यू का मान रख करके इसका मान निकालेंगे। तो इसको जो है पहले आप यफ निकालने के लिए 1/v - 1/u = 1/f में पहले मान रखने के बजाय पहले आप यहाँ पर v निकालना। पहले आप आवर्धन के सूत्र से जो है h डैश अपान h इक्वल टू होता है v/u। अब आप यहाँ ये देखेंगे कि यहाँ ये एक चीज ध्यान देना है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ओर ही बनता है। अर्थात वस्तु के ओर जब प्रतिबिंब बनता है तो एच भी ये भी पॉजिटिव होगा और एच डैश भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रतिबिंब सीधा दोनों बनेंगे। प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा, वस्तु भी सीधा होगा, प्रतिबिंब भी सीधा होगा। और जब दोनों सीधा रहेंगे तो दोनों धनात्मक हो जाएंगे। अर्थात एच भी 1 सेंटीमीटर प्लस होगा और ये भी आपका 2 सेंटीमीटर प्लस ही होगा। अगर यह वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे साइड बनता तो यह आपका प्रतिबिंब जो है यह आपका एक जो है उल्टा बनता, तो यह ऋणात्मक हो जाता, यह धनात्मक हो जाता। लेकिन यहाँ पर वस्तु की ओर बन रहा है, अर्थात यह जो है प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो वह भी जो है धनात्मक होगा। अब इसमें आप मान रख दीजिए, देखिए 2/1 बराबर हो जाएगा v/-5 या v बराबर -10 सेंटीमीटर v बराबर -10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप मान निकाल लेंगे कि 1/v - 1/u = 1/f में मान रख करके -10 - 1/-5 बराबर 1/f या -1/10 + 1/5
1/f 10 लघुत्तम हो गया आपका, यह -1 + 2 = 1/f या 1/10 = 1/f या f = 10 सेंटीमीटर। यह आपकी फोकस दूरी आ गई, इसकी फोकस दूरी आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। अब आप दूसरे कंडीशन की बात लें कि दूसरा कंडीशन है कि यदि जो है, इसी में दूसरा कंडीशन है कि यदि u बराबर -15 सेंटीमीटर हो तो यह करा कि रेखीय आवर्धन ज्ञात करें। u बराबर अगर जो हम यहाँ पर -15 रख देते हैं तो आप देखेंगे कि 1/v - 1/u = 1/f है। 1/v = 1/f + 1/u, हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया इधर और यह हो जाएगा 1/10 + 1/u का मान, आपका u का मान अब यहाँ पर यह -15 रखेंगे। देखें यहाँ पर u का मान जो है अगर हम -15 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो यहाँ पर हम 1/v - 1/u = 1/f में यह मान रखने पर यह हो जाएगा आपका 1/-15 या यह हो जाएगा 1/10 1/15। लघुत्तम हो जाएगा 30, 10 × 30 हो जाएगा 3 -15 × 30 1/v या 1/v = 1/30 या v बराबर 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप यह देखेंगे यहाँ पर आप देखें v बराबर 30 सेंटीमीटर, यह आपका आ जाएगा v का मान। अब यहाँ पर आवर्धन जो है, आवर्धन बराबर होता है आवर्धन m बराबर v/u, यह हो जाएगा आपका 30 -15 बराबर हो जाएगा -2। यह आपका आवर्धन निकल जाएगा इसका। यहाँ देखेंगे इस प्रकार आपका यह, अगर जो u बराबर -15 सेंटीमीटर है तो आवर्धन आपका m जो है यह -2 आ जाएगा। इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे।